दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में 8 नंबर यूनिट यानी टोटल 8 ही यूनिट है और ये 8वीं यूनिट पर हम लोग आ गए हैं। सिंथेटिक डाइज चैप्टर का नाम है। ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी यूनिट थे सब खत्म हो गए हैं। ये लास्ट वीडियो और इसके बाद हम आपको एक पूरा वन शॉट देने वाले हैं जिसके बाहर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को देख लो, कोशिश करेंगे आज रात में ही वो वन शॉट हम पब्लिक कर दें, वरना कल सुबह आपको 101% मिल जाएगा। उसके बाहर सेकेंड सेमेस्टर में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है केमिस्ट्री का तो आपका पेपर उसके बाहर नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, फिलहाल ये डाई है। डाई क्या होता है? डाई को हिंदी में कहते हैं रंजक, कलर करने वाला। जब भी हम लोग डाई सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है बालों को रंगने वाला। भैया चाहे कपड़े रंगे जाएं, चाहे बाल रंगे जाएं, चाहे मुंह रंगा जाए, कुछ भी रंगा जाए उसे हम लोग डाई कहते हैं भाई। ठीक है, तो जैसे बहुत इसमें काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने उठाए, जैसे इंडिगो आपने सुना भी होगा, गांधी जी का चंपारण वाला जो पूरा आंदोलन था, इंडिगो डाई के करीब करीब ही था। जो इंडिगो डाई है वो एक तरीके की वेट डाई होती है। पूछता है मेरे भाई कौन कौन से प्रकार हैं डाई के, तो जो हम डिस्क्रिप्टिव इसकी वीडियो डालेंगे 3-4 दिन में वो भी पब्लिक कर देंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मार्च खत्म होते होते हम आपको सब करा दें, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो। तो इंडिगो एक वेट डाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमोफोर? क्रोमोफोर कौन है? तो भैया NO2 यानी जो नाइट्रो समूह है ये क्रोमोफोर का काम करता है। क्रोमोफोर कौन होते हैं? जिनकी वजह से डाई के अंदर कलर आता है भाई, सरल भाषा में। ठीक है, विच इज यूज टू प्रिपेयर मैजेंटा? जो मैजेंटा डाई है उसे बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो शिफ अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। विच इज यूज टू प्रिपेयर बूट पॉलिश? जो जूता वाली पॉलिश होती है उसके लिए बिस्मार्क ब्राउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। डाइज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जो डाई है वो पानी में नहीं घुलती। ऐसा होता है क्या भैया? तुम लोग तो यही करते होगे, घर पे लाते होगे, पानी में डालते होगे, घोलते होगे, बालों में लगाते हो, यानी घुल जाती हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। पानी में डाई घुल जाती हैं। Which of the following is an alkaline dye? Alkaline समझते होंगे आप, क्षारीय टाइप। तो मैलेकाइट ग्रीन एक alkaline dye है भाई। Solubility of a dye in water is increased, यानी पानी में तो डाई घुल नहीं है, लेकिन कब ज्यादा घुलेंगी? तो तब घुलेंगी जब उसमें या तो SO3Na ग्रुप हो, या फिर COOH ग्रुप हो, या फिर OH यानी एल्कोहल ग्रुप हो, एसिड ग्रुप हो। इस तरीके के अगर ग्रुप होते हैं किसी डाई के अंदर तो वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप इज फाउंड इन एल्केलाइन डाई? जितनी भी क्षारीय भैया डाई होती हैं, क्षारीय रंजक होते हैं, उनमें सब में कौन सा? NH2 यानी एमीन ग्रुप पाया जाता है। मेथिल ऑरेंज गिव्स विच कलर इन एसिडिक मीडियम? मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन सब डाई ही हैं। और मेथिल ऑरेंज जब कभी भैया ये सब हाई स्कूल में पढ़ाया गया है, अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज कौन सा कलर देता है? तो भैया लाल कलर देता है। चीजें वही हैं, बस एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत आराम से जाके आप पेपर में टिक लगा पाओगे। विच इज डायरेक्ट डाई? एलिजरीन एक डायरेक्ट डाई है, किसी मॉडरेंट की जरूरत नहीं। मॉडरेंट कौन होता है? जो सहायता करता है डाई को, जो भी सरफेस है, चाहे वो बाल हो, कपड़े हो, उस पर लगाने में, लेकिन ये एक डायरेक्ट डाई है, इसमें किसी मॉडरेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्राइफेनिल मेथेन, ट्राइफेनिल मेथेन डाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैलेकाइट ग्रीन कहते हैं। अ डाई एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, एक डाई है जो नीले कलर की तरंगदैर्घ्य को एब्जॉर्ब कर ले रही है, अवशोषित कर ले रही है। तो उस डाई का जो कलर होगा वो कैसा होगा? पीला कलर होगा भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डाइज एब्जॉर्ब वेवलेंथ? यानी कौन से रीजन में जो है डाई एब्जॉर्ब कर लेती है तरंगदैर्घ्य? तो विजिबल रीजन में। सभी को पता है बहुत सारे रीजन हैं, चाहे वो यूवी रीजन हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, ठीक है, चाहे वो रेडियो हो, बहुत सारे हैं। उनमें से विजिबल मतलब होता है जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है उसे हम विजिबल रीजन कहते हैं। और विजिबल रीजन की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के लगभग बीच होती है। और यहां पर जो डाई है वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई है ये किस तरीके की डाई है? तो ये भी है ट्राइफेनिल मेथिल डाई। कौन सी है भाई? ट्राइफेनिल मेथिल डाई का एग्जांपल है क्रिस्टल वॉयलेट। विच इज क्रोमोफोर? तो भैया बहुत सारे क्रोमोफोर्स हो सकते हैं, हमने आपको बताया। क्रोमोफोर कौन है? क्रोमोफोर वो है जिनकी वजह से डाई कलर दे रही है। तो इसमें अगर हम कहें तो भैया चाहे एजो ग्रुप है, 2 N लगे हुए हैं, NO है, चाहे NO2 नाइट्रो ग्रुप है, ये जितने भी हैं सारे के सारे
क्रोमोफोर का ही काम करते हैं। मैलेकाइट ग्रीन भी एक डायरेक्ट डाई है, एलिजरीन भी एक डायरेक्ट डाई है, विच इज यूज्ड फॉर कलरिंग ऑफ फैब्रिक। जो फैब्रिक्स होते हैं उन फैब्रिक्स को मेरे भाई रंगने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एलिजरीन का। जितने भी कपड़े वगैरह हैं उन सबको रंगने के लिए भी एलिजरीन का इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, नए जमाने के हिसाब से कलरिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाई डिपेंड्स अपॉन, कि भैया जो डाई कलर कर पा रही है वो किनके कारण कलर कर पा रही है, तो प्रोटॉन्स की वजह से कलर कर पा रही है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। पुराने जमाने के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स के कारण। डाइज है प्रॉपर्टी ऑफ, तो डाई कौन है जिनमें प्रॉपर्टी होती है कलर करने की, उन्हें ही हम लोग डाई कहते हैं। एलिजरीन कैसी है, एक मॉर्डेंट डाई है, हमने आपको बताया, सॉरी एलिजरीन मॉर्डेंट है और डायरेक्ट डाई कौन है, मैलेकाइट ग्रीन है। मॉर्डेंट का मतलब अभी हमने आपको बताया जिसमें किसी की मदद की जरूरत हो, डायरेक्ट मतलब सरफेस से नहीं चिपकेगी, किसी की हेल्प से चिपकेगी, उसे हम मॉर्डेंट बोल देते हैं भाई, ठीक। एजो डाइज आर कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज, सबको पता है एजो ग्रुप का मतलब ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, एन और एन के बीच में दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो जहां कहीं भी जिस डाई में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, दो एन दिख जाएंगे, उसे ही हम लोग एजो डाई बोल देंगे भाई, ठीक है। A dye obtained by कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखी है मेरे भाई। कपलिंग रिएक्शन में डाई एजोनियम लवण बनता है, तो एजो डाई वाला ही होता है। जो भी कपलिंग रिएक्शन से बनेगा वो एजो डाई ही कहलाएगी। और नेचुरल डाई कौन कौन सी है, तो जैसे एलिजरीन जो है वो एक नेचुरल डाई है, जिसे हम लोग एंथ्राक्विनोन डाई भी बोलते हैं। ये जो हमने पीडीएफ बनाई है बैठ के, ये बहुत रिसर्च से बनाई है भाई, और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं इसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखो, एलिजरीन कैसी है, एक तो मॉर्डेंट डाई है, एक तो कैसी है नेचुरल डाई में भी आएगी, और एंथ्राक्विनोन डाई भी इसे हम लोग कहते हैं। तो कुछ भी विकल्प है वो आप टिक लगा दोगे। एजो डाई कौन कौन सी है, तो दो जरूरी हैं भैया जो आपको याद होनी चाहिए, एक तो मेथिल ऑरेंज और एक तो कॉन्गो रेड। ये जो दोनों डाई हैं ये एजो डाई हैं, यानी इनमें ये ग्रुप पाया जाता है, और ये पेपर में विकल्प में लगभग आपको दिख जाएंगी। उसके तो पैराक्विनॉइड, ये भी आपने 10th-12th में पढ़ा होगा। पैराक्विनॉइड जो स्ट्रक्चर होता है ये भी एक क्रोमोफोर होता है। जिस किसी में पैराक्विनॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है वो सारे के सारे कलर शो करते हैं। द कलर ऑफ द विजिबल लाइट प्रोसेसेस हाई एनर्जी, पजेस मतलब उतार रखना। तो भैया जो विजिबल लाइट है उसमें विजिबल लाइट में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ब्लू कलर की। आपको पता होगा कि जो विजिबल दृश्य प्रकाश है उसमें मेनली हम लोगों को 7 रंग दिखाई देते हैं। हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था विबग्योर, पढ़ा है मेरे भाई। विबग्योर में क्या होता था जरा बताइए। विबग्योर में होता था वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर हमें मेनली दिखाई देते हैं। जिनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो ब्लू कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। फिनोल्फ्थलीन इज यूज्ड, तो फिनोल्फ्थलीन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, एज ए इंडिकेटर, यानी सूचक के रूप में। सूचक कौन होते हैं, जो किसी रिएक्शन के पूरे होने की जानकारी देते हैं, उसे हम लोग सूचक यानी इंडिकेटर कहते हैं। वेट डाई को काहे से लिखते हैं, तो जो वेट डाई होती हैं उन्हें हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। द डाई विच इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन, जो दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है, वो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है, जो दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है। रूट्स ऑफ मैदर प्लांट, जो आपके घरों में पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ों में एलिजरीन डाई पाई जाती है भैया, ठीक है। बेसिक डाई कौन सी है, तो बेसिक का मतलब क्षारीय से है यहाँ पे। तो बेसिक डाई कौन है, मैलेकाइट एक बेसिक डाई है। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर अ सब्सटेंस टू एक्ट एज अ डाई, तो हमने आपको बता रखा है कोई भी डाई कलर तब शो करेगी जब उसमें क्रोमोजन होगा, ऑक्सोक्रोम होगा। ये सब क्या करते हैं, कोई ऐसा है जो कलर देने की क्षमता को दिखा रहा है, कोई उस क्षमता को बढ़ा रहा है, तो ऑक्सोक्रोम है, क्रोमोजन है, क्रोमोफोर है, ये सारे के सारे कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोस्ट सुइटेबल डाई फॉर सिंथेटिक फाइबर, तो जितने भी सिंथेटिक यानी बनाए जाने वाले फाइबर हैं उनके लिए एसिड डाई सबसे परफेक्ट होती है। आपको बता चुके हैं ऊपर, एंथ्राक्विनोन डाई को ही हम लोग एलिजरीन डाई भी कहते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी बीबीटी और एमओटी, ये जो दोनों थ्योरीज दी गई ये किसे एक्सप्लेन कर रही थी, तो ये मॉलिक्यूल के कलर को एक्सप्लेन करने के लिए ही दी गई। लेकिन बेस्ट थ्योरी कौन सी थी, तो जो एमओटी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ज्यादा अच्छे से कलर को एक्सप्लेन कर पाई। मैलेकाइट ग्रीन एक बेसिक डाई है, ऊपर भी बता चुके हैं। बेस्ट एक्सप्लेनेशन किसने दिया, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबको पता होना चाहिए सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कौन होते हैं, जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को दिखाते हैं। अ सब्सटेंस विच अपीयर्स ऑरेंज,
जो नारंगी कलर का दिखाई दे रहा है, द रेडिएशन इन द रेंज, इसकी जो रेडिएशन होगी वो कितनी होगी, तो 480 से 490 नैनोमीटर के बीच में ये रेडिएशन शो करेगा भाई। अ कलर्ड कंपाउंड एग्जिबिट कलर, यानी जो एक कलर्ड कंपाउंड है वो कलर क्यों दिखा रहा है, तो हमने आपको बताया क्रोमोफोर्स के कारण वो कलर शो करता है। विच डाई इज यूज्ड टू कलर लेदर, पेपर, इंक, ड्रग, इन सबको कलर करने, दवाइयों वगैरह को कलर करने के लिए, लेदर को, कपड़े को, पेपर को कलर करने के लिए ईओसिन डाई का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्डेंट इज अ सब्सटेंस, आपको बता चुके हैं मॉर्डेंट क्या होता है, जो फिक्सेस डाई ऑन अ फाइबर, यानी डायरेक्ट अगर कोई डाई नहीं काम कर रही है तो हमें मॉर्डेंट चाहिए होगा जो डाई को फाइबर पे चिपकाने का काम करेगा, फैब्रिक्स पे। नेचुरली अकरिंग डाई, तो इंडिगो डाई सबको पता है खेती करी जाती थी पहले, तो प्रकृति में पाई जाने वाली जो नेचुरल डाई है वो इंडिगो डाई है। ऑक्सोक्रोम, OH एक अच्छा ऑक्सोक्रोम है, तो विकल्प में अगर आया आपको पता होना चाहिए। सोल्यूशन ऑफ विच डाई इज यूज्ड फॉर, स्किन के लिए इस्तेमाल हो रही है। उसके अलावा जो गाइनोलॉजिकल इस तरीके की चीजें इन सब में इस्तेमाल हो रही है, तो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है जिसका इस्तेमाल एज अ दवाई भी हम लोग करते हैं, ऊपर भी आपको बता चुके हैं। सब्सटेंस अपीयर्स कलर्ड, कोई भी सब्सटेंस कलर क्यों दिखाएगा, क्योंकि उसमें क्रोमोफोर होगा, उसका जो कंपोजिशन होगा वो व्हाइट लाइट से होगा, उसका जो इंटरेक्शन होगा यूवी लाइट के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑफ द डाई मॉलिक्यूल्स यानी इलेक्ट्रॉनों के बीच में और जो यूवी लाइट है, परावैंगनी लाइट है, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेशल कलर, यानी ये कुछ स्पेशल कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा। ओवरऑल बात करें तो भैया वही कलर शो करेगा जिसके पास कलर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी, व्हाइट लाइट होगी। व्हाइट लाइट में भैया देखने का तरीका है, जो तरंगदैर्घ्य आप तक पहुंचेगी वही कलर आपको दिखाई देगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, इसमें अगर तीनों विकल्प होंगे तो आप ऑल ऑफ द अबव लगा दोगे। ये 50 विकल्प और हैं भैया, टोटल 8 यूनिट हैं और हमने आपको लगभग 400 से 500 विकल्प कराए हैं। आज शाम को जो वन शॉट हम देंगे उसमें हम आपको एक पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे 100 क्वेश्चंस का, और उसके आगे सारी यूनिट के जितने भी वन शॉट्स हैं वो भी होंगे। तो एक कंप्लीट वीडियो होगी, उसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी, एक एक करके ही समेटेंगे भाई। तो अभी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव समेटी है, ऐसे फिजिक्स भी समेटनी है, उसके अलावा जूलॉजी है, बॉटनी है, 4th सेमेस्टर भी लपेट रहे हैं। 6th सेमेस्टर वाले बच्चे बहुत परेशान हैं, तो हमने ये सोच रखा है कि आज 19 से 21 तारीख से 30 तारीख तक जो 10 दिन होंगे उसमें 6th सेमेस्टर का कंटेंट अंधाधुंध अपलोड कर देंगे। इससे ये रहेगा कि भैया अप्रैल आते आते लगभग 6th सेमेस्टर भी खत्म हो जाएगा। तो कोई भी आदमी घबराए नहीं, डरे नहीं, वादा कर रखा है मार्च के खत्म होते होते अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।